नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टेक्नो मास्टर सत्येन। एमएस वर्ड की इस सीरीज में मैं आपके लिए लाया हूं एमएस ऑफिस में जीरो से लेकर एडवांस तक का पूरा कोर्स, जिसमें आप एमएस वर्ड को बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट कर एडवांस लेवल तक जान पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एमएस वर्ड ओपन करने का पहला तरीका, प्रोग्राम मेन्यू में जाकर वर्ड टाइप करना है, वर्ड पर क्लिक करना है, आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है विंडो कमांड द्वारा। विंडो प्लस आर दबाने से रन कमांड ओपन हो जाता है। उसमें विन वर्ड कमांड टाइप कर ओके पर क्लिक करने से भी वर्ड ओपन हो जाता है। वर्ड ओपन होने पर हमें सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। दूसरे नंबर पे हमको यहाँ पर दिखाई देता है रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब यह है कि रिसेंटली आपने वर्ड की कौन सी फाइलें खोली हुई हैं वो आपको यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में दिखाई देने लग जाएंगी। तो अभी हमको अगर हमें न्यू ओपन फाइल ओपन करनी है तो हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, और यदि कोई प्रीवियस फाइल जो हमारे कंप्यूटर में हमने पहले बना रखी उसे खोलना है तो रिसेंट फाइल ऑप्शन का इस्तेमाल हम यहाँ से कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि बिजनेस कार्ड, फ्लायर, लेटर, एजुकेशन, रिज्यूम एंड कवर लेटर, जो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उन पर क्लिक करके आपको थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना डेटा फीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रिज्यूम के लिए अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसमें अपना नाम, फ़ोटो वगैरह जानकारी डालकर अगर आप क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं तो आपका एक यहाँ पर आपका रिज्यूम बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर से जो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर हम क्लिक कर सीधे वर्ड पर काम करना प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा और सबसे पहले जो टैब खुलता है उसे होम टैब बोला जाता है। अब यहाँ पर जो ये ब्लिंकिंग लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है कर्सर। यह टाइपिंग स्टार्ट पॉइंट कहलाता है। यहाँ से आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। वर्ड के अंदर जो भी हमें लिखना है इस कर्सर के स्टार्टिंग पॉइंट से ही हम लिख सकते हैं। जहाँ पर हमारा कर्सर होता है वहाँ से हम अपना लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मूवेबल पॉइंटर और दिखाई दे रहा है, जिसको यदि आप अपने पेज के ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक पॉइंटर के रूप में दिखाई देगा। इसको बोला जाता है माउस पॉइंटर, जो एरो के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। इसको यदि आप अपने पेज पे ऊपर लेके जाएंगे तो ये आई के फॉर्म में दिखाई देगा, जिसे बोला जाता है इंसर्शन पॉइंटर। इंसर्शन पॉइंट का इस्तेमाल सिलेक्ट करने के लिए किया जा सकता है या कहीं पर भी रेंडमली क्लिक करने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। वर्ड पेज के ऊपर जो सबसे पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको बोला जाता है टाइटल बार। टाइटल बार आपके जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसका शीर्षक होता है, टाइटल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब वर्ड ओपन करते हैं तो फाइल सेव करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। और यहाँ पर वर्ड के लेफ्ट कॉर्नर पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 बटनें दिखाई देंगी, जिन्हें बोला जाता है क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी विंडो को क्लोज़ कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, मतलब विंडो का साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ पर, और इसके अलावा आप उसके साइज़ को रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ का भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि आपको विंडो का साइज़ छोटा करना है तो अल्ट स्पेस आर का इस्तेमाल करके भी आप अपनी इस विंडो को छोटा कर सकते हैं। यदि आप उसको मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो तो अल्ट स्पेस एक्स का इस्तेमाल करके भी आप उसको मैक्सिमाइज़ और बड़ी कर सकते हैं। यदि आप अपनी विंडो को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अल्ट स्पेस सी का इस्तेमाल कर भी आप इसको बंद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और शॉर्टकट की है बंद करने के लिए, अल्ट प्लस F4। इसका इस्तेमाल विंडो के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है। टाइटल बार के लेफ्ट में आता है क्विक एक्सेस टूल बार। यह किसी मेन्यू को एक्सेस करने के लिए हमें मिलता है। मीन्स ऐसे कमांड जिनका उपयोग हमें बार बार कर रहे हैं और इन्हें यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अंडू, रेडू, सेव कमांड होती है। छोटे से ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर हम देखते हैं कि यह मेन्यू खुल जाता है, जिसमें बहुत सारी कमांड होती हैं जिन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार चेक और अनचेक कर सकते हैं। जो कमांड हमको चाहिए वो उस पर टिक कर देंगे तो वो हमको यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगी, और जिसको हमें हटाना है उसके ऊपर क्लिक करके टिक हटा देंगे तो वो हमारे क्विक एक्सेस टूल बार से हट जाएगी। तो जितनी भी कमांडें हमको लग रही हैं, इस्तेमाल में आ रही हैं, उनको ऐड कर लेंगे और उसके अलावा सभी कमांडों को हम यहाँ से हटा देते हैं।
अभी क्विक एक्सेस टूल बार हमें अबव द रिबन दिख रहा है, मींस टाइटल बार में दिख रहा है। यदि हम इसको अब बिलो द रिबन करना चाहते हैं, मींस रिबन के नीचे हम इसको देखना चाहते हैं, तो इसका बिलो द रिबन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार हमारे रिबन के नीचे आने लग जाएगा और यहाँ से टाइटल बार से हट जाएगा। यदि हम इसको वापस ऊपर लाना चाहते हैं तो शो अबव द रिबन पर क्लिक कर देंगे तो वापस ये हमारे टाइटल बार में दिखने लग जाएगा। टाइटल बार के नीचे वाली लाइन मेन्यू बार कहलाती है। मेन्यू बार के अंदर बहुत सारे टैब्स होते हैं, अलग अलग टैब्स का अलग अलग वर्क यहाँ पर होता है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट। यहाँ पर अलग अलग टैब हैं, जैसे फाइल टैब के अंदर यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट आदि का ऑप्शन यहाँ पर है। अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम इनका उपयोग करेंगे। इसके अलावा अगर हम होम टैब की बात करें तो होम टैब के अंदर भी यहाँ पर हमें बहुत सारे ग्रुप्स दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर होम के अंदर तो क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है हमको। क्लिपबोर्ड के साथ साथ हम देखेंगे तो फ़ॉन्ट ऑप्शन, पैराग्राफ ऑप्शंस, तो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनका इस्तेमाल हम MS वर्ड के अंदर करेंगे और एक एक का काम हम देखेंगे कि किस तरीके से ये ग्रुप्स हमारे उपयोग में आने वाले हैं। रिबन के नीचे आपको एक लाइन दिखाई देगी जो स्केल या रूलर के रूप में दिखाई देती है, जिसको स्केल या रूलर कहा जाता है। स्केल या रूलर का इस्तेमाल आपके साइज़ में गटर मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है। अब ये अगर आपका रूलर स्केल नहीं दिख रहा तो व्यू में जाकर आप रूलर पर टिक कर देंगे तो आपका जो स्केल है दिखाई देने लग जाएगा। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो टिक करेंगे और दिख रहा है अगर हाइड करना है तो रूलर को अनचेक कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। इसके साथ आपका प्रिंट लेआउट व्यू भी ऑन होना चाहिए। अगर आप वर्ड में काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा प्रिंट लेआउट मोड में ही काम करना है। यदि आपका रीड मोड में रहेगा तो आपका स्केल यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो हमेशा ही काम करते समय प्रिंट लेआउट मोड आपका ऑन रहना चाहिए। अब यहाँ स्केल की कुछ सेटिंग्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगर आप अभी स्केल्स को देख रहे होंगे तो उसका साइज़ आपको जो दिख रहा होगा वो इंचेस में दिखाई दे रहा होगा। अब अगर इस स्केल को आप इंच की जगह सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से यहाँ पर बदल सकते हैं, जिससे कि आपका जो स्केल है वो सेंटीमीटर में दिखाई देने लग जाएगा। इसके लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना है, यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर खुल जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको साइड में यहाँ पर दिखाई देंगे और उनको आपको धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पर कमांड की लिस्टें दिखती जाएंगी और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर आप यहाँ देख रहे होंगे तो अभी आपको यहाँ पर इंचेस दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, वो सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो आप अभी देखेंगे कि आपका जो स्केल है इंचेस में दिखाई दे रहा था, अब वो सेंटीमीटर में आपको दिखाई देने लग गया। तो आप अपने स्केल को बहुत आसानी से इंचेस या सेंटीमीटर में अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। अब इस पेज के बॉटम में देखेंगे तो इसको बोला जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब होता है कि आप कौन से नंबर के पेज पर हो, कितने वर्ड आपने यहाँ पर टाइप कर लिए हैं, वो आपको स्टेटस बार के अंदर दिखाई देगा। अब स्टेटस बार के राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर जूमिंग ऑप्शन दिखाई देगा कि आपका पेज अभी कितना जूमिंग है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं 170% मेरा पेज जूमिंग है, लेकिन वर्ड के अंदर मैक्सिमम 500 तक आप यहाँ पर जूमिंग कर सकते हैं। मिनिमम 10% तक आप इसको जूम इन कर सकते हैं। यदि आप शॉर्टकट की के माध्यम से अगर जूम इन जूम आउट प्राप्त करना चाहते हैं तो Alt+V+Z का इस्तेमाल करके भी आप अपने जूम इन जूम आउट का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी परसेंटेज आपको जूम करना है उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है।